आइए देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 3 आइडेंटिकल balls A, B and C each of mass 3 kg are connected by string AB and BC as shown in the figure। ठीक है, तो लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर और स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ द बॉल B is given an initial velocity of V0 perpendicular to the string and along the horizontal surface। ठीक है, find the tension in the string just before the ball A and C collides। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा कि इधर की ओर जैसे ही वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, इधर की ओर जैसे ही वेलोसिटी देते हैं, ये आपको फील आ रहा होगा कि ये ऊपर जाते ही रस्सी में टेंशन होगी जिसके वजह से ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर ग्रेविटी का रोल नहीं है क्योंकि टेबल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो मैकेनिक्स के पार्ट हैं उनको इस क्वेश्चन से कंक्लूड करके हमें उतारना है। ठीक है, देखते जाइए। सबसे पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब सभी का मास जो है वो सेम है, सभी का मास सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल है, मास सेम है। अच्छा, उसके बाद स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, और परपेंडिकुलर, और स्टडी कब करना है? जस्ट बिफोर दे कोलाइड। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए अब इसको अप्रोच डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे रस्सी है तो एक कंस्ट्रेंट तो आएगा ही। कौन सा कंस्ट्रेंट? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि स्ट्रिंग की लंबाई में कोई चेंज नहीं होती है, ये कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक है, तो चलो डेवलप करते हैं। अगर इस जगह पे मैं इन्हीं ब्लॉक्स को बना दूं, है ना, इन्हीं ब्लॉक्स को किसी समय इंटरमीडिएट पोजीशन पे बनाऊं, ओके, तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, है ना, आगे बढ़ने लगेंगे। और किसी भी इंस्टेंट पे मैंने इसको यहाँ देखा, ओके ओके ओके, तो स्ट्रिंग हो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वही स्ट्रिंग फिर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद इस समय इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी है। ऑलराइट है। अब ये वेलोसिटी बदल चुकी होगी, ये चेंज हो चुका होगा। क्यों 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 ऐसा हुआ? ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये क्यों चेंज हो गया होगा? क्यों हुआ होगा चेंज? देखो, जैसे ये ऊपर जाएगा ना, वैसे ही इस पर टेंशन फोर्स लगने लगेगा, है ना, इधर की ओर टेंशन फोर्स लगेगा, टी टी, है ना, टेंशन डेवलप होने लगेगा। अब टेंशन डेवलप होते होते क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, है ना, बिल्कुल होगी। तो इसीलिए ये बदल चुका होगा। हाँ, अब रस्सी यहाँ पर है, देखो टेंशन है इधर, टेंशन है इधर। तो जब ये खींचना शुरू करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझना है आपको, है ना, ऐसे खींचने लगेंगे तो एक तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी ही, है ना, इसको लिख लेते हैं x, एक इस डायरेक्शन में भी आएगी, इसको लिख देते हैं y। क्योंकि आइडेंटिकल है तो वैसा ही इसके साथ भी होगा, vx vy। ठीक है, ऐसा होगा। अब होते 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 ये कोलाइड होने वाला है, तो मैं कोलिजन वाला या जस्ट बिफोर कोलिजन का कंसेप्ट लगाऊंगा, है ना, जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जब होना होगा तो क्योंकि रस्सी की लंबाई एकदम सेम टू सेम है, 1 मीटर 1 मीटर सेम टू सेम है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा ना, जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा तो आओ देखो दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा हाँ, चलो फ्रेश बना लेते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा जस्ट, तो इसके नीचे यूं थोड़ा सा इधर, इसके नीचे यूं
थोड़ा सा इधर, ठीक है। देखते जाइए क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या हो रहा है। ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसी हो चुकी होगी, ये भी बिल्कुल ऐसी हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इसके साथ सेट कर लेते हैं, इसके साथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट कोलाइड होने वाला है, ओके, जस्ट कोलाइड होने वाला है। तो इस समय जो इसकी स्पीड है, इस समय जो इसकी स्पीड है, इसको ले लेते हैं vy, ठीक है। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट मेंटेन करना है ना, तो ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये पुली नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझना होगा, ये पुली नहीं है ना। ये गलत फहमी ना पाल लें कि ये पुली है, पुली नहीं है, ये ब्लॉक है, ठीक है ना। ये इनको सबको ब्लॉक जैसा बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी ये देखो, ये ब्लॉक्स हैं, पुली नहीं है। तो रस्सी ये हमेशा 1 मीटर लंबी रहेगी, है ना। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से एक कंपोनेंट तो अलोंग द रस्सी आएगी, एक कंपोनेंट तो अलोंग द रस्सी आएगी, और ये तीनों ही कंपोनेंट हो जाएंगे सेम टू सेम, वी वाई, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। उसी तरह से इधर वाला जो कंपोनेंट है, ये देखिए, इधर भी कुछ ना कुछ डेवलप होगा, ठीक है, इधर भी डेवलप होगा। तो इधर का कंपोनेंट लिख लेते हैं Vx, तो इधर भी हो गया Vx, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या टेंशन, क्या टेंशन, इधर की ओर टेंशन 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 टेंशन, टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, इसमें भी टेंशन इधर है, इसमें भी टेंशन इधर है। अगर दोनों को सिस्टम ले लिया जाए, है ना, तो y डायरेक्शन में टेंशन ज़ीरो होने की वजह से हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इनिशियली आपने कितनी वेलोसिटी दी है, v नॉट दिया है, कितना है वो v0, √3, v0 कितना है, √3, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ भाई साहब, तीनों के तीनों सेम मास के हैं, है ना, m = 3। तो लिखोगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज m × v0। फाइनल मोमेंटम क्या होएगा, तो y डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। और y को मैंने इधर ले रखा है y, और इधर ले रखा है x, ठीक है। तो y डायरेक्शन में मोमेंटम अगर आपने कंजर्व किया है, ये देखो, तो इनिशियल मोमेंटम y में ही था। फाइनली ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा जब कोलाइड होने वाला रहेगा, तो मोमेंटम जब आप कंजर्व करेंगे तो तीनों के तीनों की y डायरेक्शन सेम है, तो mvy तीनों के तीनों चले गए, m से m कैंसिल हो गया। तो vy कितना हो गया, vy हो गया v0/3, ठीक है, v0/3। अरे वैल्यू डाल लेते हैं, चलो डाल लेते हैं, vy = v0 √3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दीज टू मासेस इज 1/√3, और ये भी 1/√3 है, तीनों ये y कंपोनेंट सेम है। क्या ये समझ में आया है, आ गया है सर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये अननोन रह गया, है ना, ये अननोन रह गया। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं भी तो बस ये पता चलेगा कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, पर कितना होगा ये नहीं पता। इसका मतलब हमें एक और कोई ना कोई इक्वेशन, एक और कंसेप्ट डेवलप करनी पड़ेगी। वो कहाँ से डेवलप करें, तो फिर से हम चलेंगे मैकेनिक्स के बेसिक पे, और वहाँ से पता चलेगा कि एकमात्र फोर्स जो इसमें आ रहा है वो है टेंशन, तो टेंशन की वजह से इनमें चेंजेस आ रही हैं स्पीड में,
लेकिन टेंशन का टोटल वर्क डन तो 0 है सिस्टम में। तो क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी आपने इसी को दिया था काइनेटिक एनर्जी, तो इतनी इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी है, या टोटल एनर्जी ही इतनी है। तो फाइनली जब इस सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे, ये फाइनल है, ये वाला डायग्राम इनिशियल है, ठीक है, और ये डायग्राम कोई भी इंटरमीडिएट है, एनी टाइम टी, इंटरमीडिएट के समय ये डायग्राम है। डन है। अब सुनिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको आगे लेके जाएंगे, है ना, वाई डायरेक्शन में सेम हो जाएगा, एक्स में इनका सेम है, पर कितना है नहीं पता, तो उसके लिए हम करेंगे एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी आपने दे रखा है हाफ m v0 स्क्वायर, ठीक है। फाइनली जो a वाला ब्लॉक है जो ऊपर जा रहा है, उसका मास मैंने m लिया और उसकी स्पीड है vy, ठीक है। अब ये दोनों जो ब्लॉक है ना, ये दोनों जो ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ से अगर मैं लाऊं इसको, तो ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये वाले, है ना, जस्ट हिट करने वाला है, ठीक है। तो इस समय मैंने इसको इधर की ओर भी दे रखा है स्पीड, और इधर की ओर भी दे रखा है स्पीड, ठीक है। ये हो गया s, तो ये मुझे निकालना है ना, कोलाइड होने वाला है, और ऊपर की ओर y कंपोनेंट है, ये रहा। यहाँ है vy, यहाँ भी है vy, यहाँ पे है vx, यहाँ भी है vx, ठीक है। तो ये m मास है, ये भी m मास है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हाफ m vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड चाहिए, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये ऊपर वाला ब्लॉक का था काइनेटिक एनर्जी, ये नीचे वाला एक ब्लॉक का है, और दूसरे का भी इतना ही होगा। तो क्या मैं इंटू 2 कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू 2, है ना। ओके, तो हाफ m हाफ m हाफ m कैंसिल, ये √3 था, कितना था? √3। ये कितना आया था? 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, गायब हो गया, 2 आके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स vx का स्क्वायर, ये तो निकालना है, फिर 2 टाइम्स vy का स्क्वायर, तो vy कितना है? 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/3, ये 1/3, ये 3, तो ये हो गया 3, ओके, 3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स vx का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 3, है ना, डिवाइड बाई 3, ओके ओके ओके। तो ये 4 हो गया, 4 गया, तो 5/3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज vx का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? समझ आ रहा है ना। तो ये बन गया vx इक्वल्स टू √5/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें हर डायरेक्शन में स्पीड मिल गई है, लेकिन सर निकालना तो मुझे टेंशन है, आप तो स्पीड निकाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं इसको कि मैं करने क्या वाला हूँ, देखते 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 जाइए, देखते जाइए कैसे डेवलप होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इधर देखना है आपको, इधर देखना है, देखो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, बिल्कुल बढ़िया वाली ट्विस्ट, क्योंकि ये सब मूव करना शुरू कर गए हैं ना। तो आपको क्या करना है, किसी एक ब्लॉक में जाकर के बैठ जाना है। मैं तो चला गया इधर, ठीक है, और चला गया इधर, ठीक है।
यहाँ पर है वही वाला ब्लॉक, यहाँ पर है वही वाला ब्लॉक, ठीक है, जिसको हमने दोनों साइड से बांध रखा है। ओके है जी, बिल्कुल ओके है जी, बिल्कुल ओके है, ओके, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप। ध्यान दीजिए, बहुत ट्विस्टिंग चीज़ मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा चीज़ मिलेगा। ये इधर की ओर क्या है, वी वाई, इधर की ओर क्या है, वी वाई, और इधर भी वी वाई, इधर भी वी वाई। ओके ओके, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। इसका मास क्या है, m, इसका मास क्या है, m, ठीक है, 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 ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम, इसका नाम क्या था, इसका नाम B है, ये A है, ये C है, तो B चला गया है ऊपर, ठीक है, B चला गया है ऊपर, ये है B, ये है B, ये है A और ये है C, ठीक है। अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू B स्टडी कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू B, तो बताओ y वाला, y वाला, y वाला, ये तो नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि आप इसके फ्रेम में देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू B अगर मैं देखूं तो विथ रिस्पेक्ट टू B मुझे क्या नज़र आएगा, देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू B ये देखो, विथ रिस्पेक्ट टू B स्टडी कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये खत्म, ये खत्म, पर क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी इधर की ओर, होगी कि नहीं, होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। तो चलो सर पहले ये एक्सेलरेशन तो बता दो मुझे, आइए बता देता हूँ मैं आपको, आइए बता देता हूँ। देखो देखो देखो, देखिए जरा अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। कितना फोर्स लग रहा है, 2t, तो 2t इक्वल्स टू ma, 2t इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो 2t इज इक्वल्स टू ma, दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे लेट्स से 3, क्योंकि ये 2 हो चुका है, यहाँ से vx आ चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2t इक्वल्स टू ma आ चुका है। ओके, अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू b आता हूँ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू b आता हूँ। क्या ये एक्सेलरेटेड है, हाँ, तो ये तो नॉन इनर्शियल हो गया। ओए ओए, ये कैसे भूल गया मैं, ये तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यहाँ से बैठ के अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, क्या इमीडिएटली इसके ऑपोजिट मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। इधर लगा देंगे, ठीक है, इधर लगा देंगे, कितना लगाएंगे सूडो फोर्स, ma, कितना लगाएंगे, ma। लेकिन मैं यहाँ अगर बैठूंगा तो ये वाली वेलोसिटी जरूर रहेगी सर, ये मुझे पता है कि ये वेलोसिटी तो कहीं नहीं गई। कितनी रहेगी, √5/6, कितनी रहेगी, √5/6, ठीक है ना। √5/6 रहेगी, ठीक। अब यहां बैठ के अगर इसको देखेंगे तो इसकी पाथ कैसी नजर आएगी, अच्छे से देख, फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तो सर्कुलर मोशन नजर आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी यहां लिख लेते हैं कि मोशन ऑफ ए इज सर्कुलर। ओहो हो, कहानी में नया ट्विस्ट, बिल्कुल सही। तो अगर यहां से हम स्टडी कर रहे हैं ना बैठ के, तो इधर की ओर t है और इधर की ओर ma है, तो आप सर्कुलर मोशन से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, तो इधर की ओर वाला फोर्स हो गया प्लस, इधर की ओर फोर्स वाला हो गया माइनस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे ma प्लस में, टेंशन माइनस में, इक्वल्स टू मास ऑफ दिस a वाला मास, है ना, a वाला मास, a वाला मास, इक्वल्स टू
v स्क्वायर बाई r। तो v कौन सा है, x वाला, ठीक है ना। तो देखो 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 ma, ये भी m बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ma की वैल्यू हो गई 2t, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2t। कहाँ से आया, फ्रॉम 3 से आया, माइनस t, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे t है, लेकिन आपको तो इसको देखना है, एक मिनट, आपको तो इसको देखना है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, है ना। टेंशन तो यहाँ पर भी है ना, ये येलो वाला मिटा दिया था, ये टेंशन यहाँ पर है, तो ये टेंशन को आपको प्लस करके लिखना है, ठीक है, इसको प्लस करके लिखना है। ओके, तो मास ऑफ ए इज 3 kg और 1 kg। चलो देखते हैं कितना है मास ऑफ ए, 3 kg, हाँ। लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया 5/6। तो ओह, अब तो सॉल्व हो गया सर, m इंटू वी एक्स का स्क्वायर मतलब 5/6, और लेंथ हो चुका है 1, तो ये हो गया 3t। तो 3t इज इक्वल्स टू 5/2, तो t इक्वल्स टू 5/6 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और बहुत से कंसेप्ट जो छोटे छोटे थे उस पर आपकी नज़र गई होगी। देखिए क्या क्या हमने ध्यान दिया। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ मैंने मोमेंटम कंजर्व कर लिया लीनियर वाले, तो वेलोसिटी का रिलेशन इनिशियल वाले और फाइनल वाले का आ गया, लेकिन ये तो y में आया, x में तो निकाल ही नहीं पा रहा था। तो x में निकालने के लिए हमने कंजर्व किया एनर्जी कंजर्व करके x डायरेक्शन में आ गया। अब मैं जब आके स्टडी करता हूँ b में बैठ के, मतलब यहाँ पे बैठ के, तो मुझे y वाली वेलोसिटी कैंसल नज़र आएगी, क्योंकि दोनों की y कंपोनेंट सेम है। तो बस मुझे ये x नज़र आएगा, तो x में नज़र आया, ठीक है। लेकिन जैसे बैठा ये तो एक्सेलरेटेड है, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे है, एक्सलेशन भी है, तो इसके साथ एक एक्सलेशन है, 2t इक्वल्स टू ma। mg क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, अब देखो 2t इक्वल्स टू ma है, तो अब इस ब्लॉक को स्टडी करना है यहाँ बैठ के, इस ब्लॉक को स्टडी करना है यहाँ बैठ के। तो इस पर टेंशन तो लग ही रहा था ऊपर की ओर, है ना, इस पर तो टेंशन लग ही रहा था ऊपर की ओर, इस पर टेंशन लग रहा था ऊपर की ओर। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा था। अब सूडो फोर्स भी लग गया, सूडो फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन इधर है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो ये देखो नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, सॉल्व करेंगे टेंशन आ जाएगा। ये होता है जी एडवांस। एक एक कंसेप्ट एक के बाद एक आपको लगाते चलना है और सही तरीके से देखना है, ठीक है। तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले मैं अभी देखा कि ये जो गलती हो गया यहाँ पे 3 नहीं होगा, है ना। ये एलसीएम अगर हम लेंगे ये 2 रहेगा, तो इसको आप चेंज कर देंगे और यहाँ पे 2 कीजिए, 2, ठीक है। तो ये हो गया 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, ये दिस इज ऑल्सो 6, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो ये भी अब कुछ और ही आएगा, तो दिस इज 6, है ना, ये 6 हो गया। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर दो तो थी तो जा 6 कैंसिल, तो Vx इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5/6 नहीं होगा, इसको भी ठीक कर लेंगे, इसको भी ठीक कर लेंगे, तो इसको ठीक करेंगे, ये हो गया ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म, ये हो गया गायब, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मास इसका 3 kg है, ठीक है, और ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 ख़त्म, ये 3 इक्वल्स टू 3, तो t इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जल्दीबाजी में 3 आ गया था, यहाँ 3 नहीं होगा, इसको आप चेंज कर लेंगे, है ना। तो इसको आप हटा लीजिए यहाँ से और यहाँ कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए इसको 2, ठीक है। ये हो गया इसका कहानी, ठीक है, ऑलराइट।